हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी सीरीज चल रही है, चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा है, उसमें आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि सह संयोजक बंध पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। साथ ही साथ कोवलेंट बॉन्ड के पढ़ने के साथ जो हमारे सह संयोजक यौगिक होते हैं वो कौन से सह संयोजक यौगिक होते हैं और कुछ अणुओं की विशेष संरचना पढ़ने में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर? हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाना है आपको सह संयोजक, सह संयोजी बंध। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही आप सिंपल ट्रिक से समझेंगे भाई कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे साझेदारी क्या होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्लियर कर ली तो ये बॉन्ड इतना टिपिकल नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पर निर्भर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, इन दोनों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है और एक इस बी का है, तो इन्होंने अपना कोर्स पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस ए ने इस बी से ले लिया और इस बी ने क्या काम करा, इस ए से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिया तथा बी ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ए को दिया। तो यहाँ पे जो हो रही है, ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, साझेदारी यानी कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, क्लियर? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यानी कि जो बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आप ये बात समझिए भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसी हुई। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिया, एक बी ने ए से दिया, तो इनके बीच एक रिलेशन हो जाएगा ए सिंगल बॉन्ड बी। तो यहाँ पे जिस बॉन्ड का निर्माण हुआ, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा क्या कहलाया, कोवलेंट बॉन्ड कहलाया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दो तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, तो आप अब डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप। ठीक है भाई, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप परिभाषा क्या लिखेंगे, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, साझेदारी के फलस्वरूप, साझेदारी के फलस्वरूप, क्लियर? फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का निर्माण होता है, क्लियर? जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे हमने क्या करा, ए है, ए व्यक्ति है कोई, इस व्यक्ति के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बी ने और एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया। तो इस दौरान इनमें क्या हुआ बेटा,
क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, क्या हुई, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, क्या बना, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, ठीक है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। तो साझे का इलेक्ट्रॉन यानी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। तो यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड बी बना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बी, ये क्या है हमारा, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है, क्या बना बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, यानी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्लियर, सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सहसंयोजक बंध के प्रकार क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर डालेंगे सहसंयोजक बंध के प्रकार, ठीक है, सहसंयोजक बंध के प्रकार, क्लियर, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजक बंध के प्रकार हम पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ, हेडिंग बनाना है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के प्रकार, ठीक भाई। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जैसे ही सर्च बॉक्स में आप टेलीग्राम एप्स में जैसे ही आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे केपी केमिस्ट्री पॉइंट, क्लियर, केपी केमिस्ट्री पॉइंट जैसे ही आप लिखते हैं वैसे ही वहां पे अपना चैनल आ जाएगा, लोगो बन के आएगा, ठीक है, ये लोगो बन के आएगा। यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ फाइल्स और नोट्स, क्लास की जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं, नोट्स हैं, सारे टेलीग्राम चैनल पर डे क्लास में सिस्टम से उपलब्ध होते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है भाई। तो हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के प्रकार क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के प्रकार क्या है और कैसे काम करते हैं, समझिए भाई। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। नंबर टू, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। नंबर थ्री, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तीन प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, एक एक करके हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट पढ़ लें आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं ये आप जानेंगे, यानी कि हेडिंग बना लेना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बे कोवलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन लिखें, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच बेटा, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की, किसकी बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, क्या होती है, साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, क्लियर, साझेदारी होती है तो क्या बनते हैं, साझेदारी होती है तब क्या बनते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ए और बी, यानी कि ए प्लस, यानी कि ए और बी, एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक बी का है, इन्होंने क्या काम करा, साझेदारी की, वन साझे का इलेक्ट्रॉन क्या बना, एक साझे का
इलेक्ट्रॉन युग्म बना बेटा, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, तो अब क्या होगा, ए सिंगल बॉन्ड बी, क्या बना, ए सिंगल बॉन्ड बी, ये क्या है, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटा, ठीक है, क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, हमने CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है, हमें क्या करना है, CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये जो है हमारा एक उप सहसंयोजी यौगिक है। उप सहसंयोजिक यौगिक कैसे है ये आप जानेंगे, क्योंकि जिनमें बे यौगिक जिनमें जिनमें कोवलेंट बॉन्ड के फलस्वरूप बनते हैं, जो यौगिक कोवलेंट बॉन्ड के फलस्वरूप बनते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि CH4 है, हमें CH4 की संरचना बनानी है, संरचना स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ठीक है, संरचना बनानी है बेटा, संरचना बनानी है हमें CH4 की, क्या बनानी है, संरचना स्ट्रक्चर बनानी होगी, क्या बनानी होगी, स्ट्रक्चर। तो कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 6 और 4, 6 और 1 है, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे बोर-बरी के नियम के अनुसार 2,4 और हाइड्रोजन क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, जिस परमाणु की, जिस तत्व की या परमाणु की संयोजकता सबसे अधिक होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं, क्लियर, सेंटर में रखते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको संयोजकता ज्ञात करना क्लियर कराई थी, किसी भी तत्व की संयोजकता किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं वो कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम इसमें इसकी संरचना बनाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन परमाणु की जो संरचना है, यानी कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी आती है, 4 आती है, और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, 1 है। तो कार्बन को हम कहाँ रखेंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखना है हमें कार्बन को, ये कार्बन हमने रख दिया। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है, तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 1 और 1, ये स्टेप से हाइड्रोजन लग गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के या तत्व के अंतिम कोश में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस पर दिखाए जाते हैं। कार्बन पे अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर हमने डिनोट कर दिए, दिखा दिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके पास डिनोट कर लिए, जो ग्रीन से हैं वो हाइड्रोजन के क्रॉस से, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और 1 इसका, 1 इसका। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यहाँ पे इन क्या काम करेंगे, ये यहाँ पर बेटा क्या काम करेंगे, ये इन्होंने एक साझेदारी की, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ने कार्बन से अपना कोष पूरा करने के लिए, भाई पहला कोष है कार्बन हाइड्रोजन के पास, तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, भाई अधिकतम हमारे पास पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, इसी प्रकार से ये इस परमाणु ने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइड्रोजन है इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से ले लिया। अब क्या काम करता है भाई, ये कार्बन एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों हाइड्रोजन से, क्लियर, किन से, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को दिया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया। यहाँ पे इस प्रकार से कार्बन के देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का पहला कोष दे रखा हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, और अगर बाकी हम सभी के क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अपना कोष पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो
तो वह उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसने अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्रोजन से, प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 4 हाइड्रोजन से ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे, जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार से बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या काम करा, इसमें हमने जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 1 सिंगल बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग गया, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लग गया, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लग गया, यहाँ पर भी। तो ये जो थी ये स्ट्रक्चर बन गई, किसकी स्ट्रक्चर बनी, किसकी भाई, स्ट्रक्चर जो बनी हमारी मेथेन अणु की। मेथेन अणु की क्या बनी, संरचना बन गई। क्लियर, संरचना बनी किसकी, मेथेन अणु की संरचना किसकी बन गई, मेथेन अणु की स्ट्रक्चर हमारी CH4 की स्ट्रक्चर ये है। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसमें सभी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, सभी कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर तथा कमेंट्स अवश्य करते रहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट डालेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच, जिनमें दो परमाणुओं के बीच क्या हो, जिनमें दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यहाँ पे क्या हेडिंग बनाना है आपको, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनना है, नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है समझ लीजिए भाई। डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि डबल सहसंयोजक बंध। डबल सहसंयोजक बंध क्या होता है, यानी कि बे कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, परमाणु या तत्व कुछ भी लिख सकते हैं, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। क्या कहलाते हैं, तब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्लियर, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, तब क्या बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी हमारा A और B दो परमाणु हैं, इनके पास क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं। इन्होंने क्या काम करा, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले ने, इस A ने इस B से दो इलेक्ट्रॉन लिए और इस B ने इस A से दो इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, डबल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा। तो ये क्या बना बेटा, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने बेटा, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने। जब हम इनमें क्या काम करेंगे, ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है, बन गया कि डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो क्या बना ये, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना, डबल कोवलेंट
डबल कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड फिर से देखेंगे क्या है, बहुत ही सिंपल है। जब दो बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, यानी कि तब कौन से बॉन्ड बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनती है। यानी कि ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में क्या किया, साझेदारी की। ए ने बी को दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और बी ने ए से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान यानी कि साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं, मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तब क्या बना, ए डबल बॉन्ड बी बना, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन है, O2, O2 की जो हम संरचना बनाएंगे, O2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, O2 की स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होने के कारण आप इसमें क्या काम करेंगे, 2,6 क्या है, 2,6, ठीक है। ऑक्सीजन पे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस स्थिति में दोनों की संयोजकता बराबर है, तो दोनों की संयोजकता बराबर है तो दोनों को बराबर लिखेंगे, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, इसके पास भी क्या है बेटा, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इन दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तब क्या हुआ, इसने साझेदारी की अपना कोष पूरा करने के लिए, अपना कोष पूरा करने के लिए प्रत्येक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बताइए, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना कोष पूरा करने के लिए। तो इसने अपना कोष पूरा कर लिया, इसी प्रकार से इसने अपना कोष पूरा कर लिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इससे ग्रहण कर लिए और इसने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। क्लियर हो गया। तो ये जो बने, क्या बने, रिलेशन क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्लियर, कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे डबल कोवलेंट बॉन्ड थे, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड थे। अब हम करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनमें 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। क्या हो बेटा, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर, हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाना है नंबर 3, नंबर 3 आप क्या हेडिंग बनाएंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बेटा, ट्रिपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि 3 सहसंयोजक बंध, 3 सहसंयोजक बंध। हिंदी लिख लीजिए भाई, कुछ बच्चे डाउट कर रहे होंगे कि भाई हिंदी क्यों नहीं लिख रहा है। 3 सह संयोजक, संयोजक आबंध, आबंध, ठीक है। त्रिसहसंयोजक आबंध, ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, बे कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा बेटा, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें क्या बेटा, जिनमें दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच या तत्वों के बीच, परमाणुओं के बीच या तत्वों के बीच, दो परमाणुओं के बीच क्या हो, 3-3 इलेक्ट्रॉन, 3, क्लियर, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ठीक है, साझेदारी हो बेटा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, साझेदारी हो। बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, साझेदारी हो, क्या कहलाते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तब
साझेदारी हो तब ट्रिपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? यानी कि वे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती हो या साझेदारी हो या साझेदारी होती है। साझेदारी क्या होती है बेटा? साझेदारी होती है, साझेदारी होती है तब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए और बी दो परमाणु हैं, इनके बीच क्या है बेटा? तीन इलेक्ट्रॉन इस ए के हैं, तीन इलेक्ट्रॉन इस ए के हैं और तीन इलेक्ट्रॉन इस बी के हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन इस बी के हैं। इनके थ्री इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात इन्होंने क्या काम करा? तीन इलेक्ट्रॉन इस ए बी ने ले लिए, अपना कोष पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन बी ने ए से ले लिए तथा इस ए ने भी क्या काम करा? बी से तीन इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर? ए ने भी बी से तीन इलेक्ट्रॉन लिए और बी ने ए से तीन इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या हुआ? तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या बनेंगे? तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने बेटा, तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने तब ए ट्रिपल बॉन्ड बी। ठीक है, तब क्या बनेगा? ए ट्रिपल बॉन्ड बी और इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल क्या बनेंगे बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। ठीक है भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, यानी कि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ए बी दोनों ने क्या काम करा? तीन इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिए और तीन इलेक्ट्रॉन बी ने ए से लिए, तो इस दौरान क्या हुआ? तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने, तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने, यानी कि ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो यहाँ पे ए ट्रिपल बॉन्ड बी को क्या कहा है? आप क्या कहते हैं? इसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल देखेंगे, नाइट्रोजन की हमें स्ट्रक्चर बनानी है, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनानी होगी बेटा। क्या बनानी होगी? स्ट्रक्चर बनानी है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरी के नियम के अनुसार। बोरबरी के नियम के अनुसार हमने क्या काम करा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, तो कितना आएगा बेटा? 2,5, 2,5। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रखने के लिए देखिए, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गए, दोनों नाइट्रोजन को लिख लिया, तीन इलेक्ट्रॉन इसके हैं और तीन इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के हैं बेटा। ठीक है, ठीक, इनके तीन तीन हो गए, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस पे बचे और दो इलेक्ट्रॉन किस पे बचे बेटा? दो ही इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन बचे। ठीक है, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन ये हो गए और इसके इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इसके थे, तीन इससे ले लिए, कितने बने? कितने हो गए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। साझे के इलेक्ट्रॉन ये यानी कि कितने बनेंगे? तीन इस नाइट्रोजन आइटम से लिए इस वाले नाइट्रोजन आइटम में, तो 2 और 3 5, 3 8। क्लियर? इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन भी क्या काम करेगा? इससे 3 ले लेगा। ठीक है, तो क्या बना? 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने। ठीक है, क्या बने? तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इनके बीच जो संबंध हुआ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर निकल के आए किसके अनुसार? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, तो यानी कि त्रिसंयोजक आबंध हो गई है। क्या हो गए? त्रिसंयोजक आबंध हो गए। ठीक है, तो हमारे ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मैं कुछ कंबाइंड यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल की हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो। ठीक है, जैसे कि आप अभी फिलहाल में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल करेंगे?
जैसे कि H2O की संरचना बनानी है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें कुछ यौगिक लिख लीजिए। परिभाषा क्या है? सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं? सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड। क्या? कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा। कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, ये चीज जानेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, लिखें बे यौगिक, क्या लिखना है? बे यौगिक, बे यौगिक जिनमें 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 सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनते हो, बनते, कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, क्या हो? उपस्थित हो, कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है। बे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? को क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। यानी कि बे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड के फलस्वरूप जिन यौगिकों का निर्माण होता है, या फिर परिभाषा आप ऐसे लिख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड के फलस्वरूप जिन यौगिकों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाएंगे? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O हो गया, NH3 हो गया, C2H4 हो गया, ठीक है। ये हमारे सब सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारे सहसंयोजक यौगिक है। क्लियर? क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। इसी प्रकार से हम H2O की संरचना का निर्माण करेंगे। जब हमने H2O की संरचना बनाई तो H2O की संरचना में बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 8 है, तो 2,6 हो गया। क्लियर? हमने आपको बताया था कि जब कभी भी जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है, बैलेंसी जिसकी अधिक होती है, उसे हम सेंटर में रखते हैं। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, तो ऑक्सीजन को हमने बीच में रखा, हाइड्रोजन को साइड में रखा। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और इधर भी, और यहाँ पर कहीं लगा दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन को यहाँ रखा और हाइड्रोजन को यहाँ रखा। क्लियर? हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, ये चीज ध्यान रखेंगे। 1 है तो 1 साइड से ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ग्रीन से दिखा दिया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन इस ग्रीन से दिखा दिया। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 ऊपर 2 इधर, 1 साइड में 1 दिस साइड में, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन ने क्या काम करा? इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से लेकर साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया। क्लियर? अब हमें ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, 1 इससे लेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के पास थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पूरे दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, हमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं अंतिम कोष में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय। तो यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यहाँ पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये जल की संरचना हो गई हमारी, ठीक है। जल की संरचना हो गई, और ये यौगिक क्या कहलाए? सहसंयोजक यौगिक कहलाए। कौन से यौगिक कहलाए? सहसंयोजक यौगिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे नया टॉपिक लेकर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस पर आज कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो भी क्लासिफिकेशन है,
जो भी एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है, क्योंकि IUPAC नेम इसी से हम निकालते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कल शाम की क्लास में डिस्कस करते हैं, तो आना ना भूलिएगा कल शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।